अगर तुम एक जेई स्टूडेंट हो और तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और तुम अब फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देकर 150 प्लस या 200 प्लस स्कोर कर पा रहे हो, देन ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं है। अभी इस वीडियो को बंद कर दो। बट अगर तुम्हारा सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे हैं और तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करूं, कैसे करूं, कहां से करूं, देन ये वीडियो तुम्हें बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो हेलो एवरीवन, आई एम आदित्य गौतम, अ सीएससी स्टूडेंट एट ट्रिपल आईटी रांची, और इस वीडियो में मैं अपनी जेई के रीसेंट एक्सपीरियंसेस से मॉक टेस्ट के बारे में क्या कंक्लूड कर पाया हूँ, उन बातों को डिस्कस करूंगा। तो जब एग्जाम्स नजदीक आ जाते हैं तब हमारे मन में मॉक टेस्ट को लेकर के बहुत सारे सवाल आने लग जाते हैं, जैसे मेरे तो सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है, क्या मैं मॉक टेस्ट दूं या नहीं दूं, मेरे तो मॉक टेस्ट में नंबर ही नहीं आते, इससे बेटर मैं अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लूं, अब तो टाइम नहीं है, तो क्या मैं जेई के ही प्रीवियस ईयर एज अ मॉक टेस्ट दूं, बहुत सारे फ्री मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं, तो मैं मॉक टेस्ट पे पैसा क्यों ही खर्च करूं। बात तो सही है। और भी ऐसे बहुत सारे सवाल, एंड आई कैन अश्योर यू दैट एज बीइंग अ रीसेंट जेई स्टूडेंट आई कैन अंडरस्टैंड दैट रियली वेल, एंड आई कैन बेट दैट कि तुम सब लोग मेरे इन बातों से रिलेट कर पा रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में मैं इन सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस बताऊंगा, और इस वीडियो में स्टेप वाइज कुछ बातें तुमसे डिस्कस करूंगा जो तुम्हारे मॉक टेस्ट के स्कोर्स को एक्सपोनेंशियली बूस्ट कर सकता है। और आखिरी के दो तो मेरे फेवरेट हैं, तो वीडियो के एंड तक बने रहने। तो चलिए शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट, मॉक टेस्ट आर अ मस्ट। सो अगर तुम सब खुद से पूछो कि क्या तुमने ये प्रिपरेशन सिर्फ लाखों खर्च करके सिलेबस कंप्लीट करने के लिए स्टार्ट की थी, तो आई एम श्योर दैट तुम सबका जवाब ना ही होगा। हम सब लोग जेई की प्रिपरेशन जेई को क्रैक करने के लिए और अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाने के लिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या सिर्फ सिलेबस कवर करने से हमारे मार्क्स बढ़ जाएंगे या हमारा जेई क्रैक हो जाएगा? तो आई कैन अश्योर यू इट्स अ बिग नो। मॉक टेस्ट आर अ मस्ट टू टेल यू द क्रक्स ऑफ योर प्रिपरेशन and to tell you that where you stand in the crowd of 12 lakh students, and then you can shape your preparation and start working on your weak points. So start giving mock tests today. Number 2, what to give as a mock test? Invest in your mock test. तो जब हम अपना मन बना लेते हैं मॉक टेस्ट देने के लिए, तब हमारे मन में अगला सवाल ये उठता है कि मैं टॉपिक वाइज टेस्ट दूं या फुल सिलेबस टेस्ट दूं, जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से एज अ मॉक टेस्ट दूं या कोई और मॉक टेस्ट दूं। बहुत सारे प्लेटफॉर्म फ्री में मॉक टेस्ट दे रहे हैं, तो आखिर मैं मॉक टेस्ट में पैसा क्यों ही खर्च करूं? और इन सब सवालों के कारण हम मॉक टेस्ट देने के बजाय यूट्यूब पे इन सवालों के जवाब ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। सो हमें ये नहीं करना है। सो बेसिकली अगर तुम खुद सोचो तो तुम्हें ये समझ में आएगा कि अब एग्जाम्स में उतने ज्यादा दिन बाकी है नहीं जिसके कारण तुम सब्जेक्ट वाइज या टॉपिक वाइज टेस्ट दे सको। इट्स द टाइम कि तुम अपने पूरे जोश के साथ फुल फ्लेज्ड मॉक टेस्ट दो, सो दैट तुम्हें मोस्टली चैप्टर्स के मेनली आस्क्ड क्वेश्चंस और टॉपिक्स के बारे में एक आइडिया हो जाए, और तुम जब उन्हें रिवाइज करो तो उन सारे टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस कर सको। और अगर तुम मेरी मानो तो तुम्हें अभी जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एज अ मॉक टेस्ट बिल्कुल नहीं देना चाहिए, क्योंकि तुम अभी प्रिपरेशन फेज में हो और तुम्हें एक अच्छा सा मॉक टेस्ट ही अटेम्प्ट करना चाहिए। बिकॉज इट्स बीन ऑलवेज सीन कि जो लोग जेई मेंस एज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे के जाते हैं वो अपने मेन एग्जाम्स में उन मॉक टेस्ट से भी कम स्कोर करते हैं, और जो लोग एक अच्छा मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करके जाते हैं वो अपने एग्जाम्स में अपने मॉक टेस्ट से ज्यादा स्कोर कर पाते हैं। बिकॉज जेई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर कंपैरेटिवली इजियर देन अ गुड मॉक टेस्ट, जिसके कारण तुम डिफिकल्ट क्वेश्चंस इजीली टैकल करना सीख पाते हो। और तो और एक अच्छा मॉक टेस्ट हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को काफी अच्छे से इंप्रूव करता है। सो अगर तुम्हारे पास टाइम बहुत ही कम है तो आई सजेस्ट कि तुम PYQs करो, और एटलीस्ट लास्ट 5 ईयर्स के PYQ तो जरूर करके जानो। सो दस यू मस्ट हैव अंडरस्टूड कि एक अच्छा मॉक टेस्ट कितना जरूरी होता है। तो अगर तुम एक अच्छे इंस्टीट्यूट में हो तो तुम अपने इंस्टीट्यूट के सारे मॉक टेस्ट को प्रॉपर्ली दो, और अगर तुम ऑनलाइन प्रिपेयर कर रहे हो देन आई सजेस्ट यू शुड इन्वेस्ट इन अ गुड मॉक टेस्ट। प्लीज फ्री के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि लोग लाखों खर्च कर देते हैं अपने प्रिपरेशन में। तो जब अगर बात आती है इतनी इंपॉर्टेंट चीज की, तो हम लोग क्यों आखिर उसमें पीछे हट रहे हैं? क्योंकि एक अच्छा मॉक टेस्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे प्रिपरेशन को एक कंक्लूजन तक ले जाने के लिए। सो प्रिपरेशन में इतने ज़्यादा खर्च करने के बाद एक अच्छा मॉक टेस्ट लेना एक वर्दी डिसीजन ही होता है, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस अच्छे लेवल के होते हैं, एक्सप्लेनेशन अच्छे लेवल के होते हैं, और तुम्हारा परफॉर्मेंस एनालिसिस बहुत ही बेस्ट तरीके से मिल जाता है। सो प्लीज गो फॉर अ गुड मॉक टेस्ट। सो गो एंड फाइंड अ टेस्ट विच सूट्स यू द मोस्ट एंड स्टिक टू इट। Number 3, be consistent with your mock test.
सो आई एम श्योर कि अब तुम मेरी इतनी सारी बातें सुनने के बाद मॉक टेस्ट देने तो लग जाओगे, बट उसके बाद जो तुम प्रॉब्लम फेस करोगे वो ये होगा कि तुम्हारे मॉक टेस्ट में अच्छे नंबर नहीं आ रहे होंगे, तुम्हारे स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स के भी क्वेश्चन सॉल्व करने में तुमसे सिली मिस्टेक्स हो जा रहे होंगे, जिसके कारण अब तुम्हें मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने में बहुत ही डर लगेगा, तुम्हारी कंसिस्टेंसी वीक होने लग जाएगी और तुम प्रोक्रेस्टिनेट करोगे अपने मॉक टेस्ट को देने में। इसके कारण तुम्हारी फ्रीक्वेंसी बहुत ही कम हो जाएगी। तुम ऐसा सोचने लग जाओगे कि क्वेश्चंस तो बनते हैं नहीं, नंबर्स तो आते हैं नहीं, तो इससे बेटर क्यों ना मैं अपने सिलेबस को ही कंप्लीट कर लूँ। एंड ट्रस्ट मी, तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा या हो रहा होगा। तो क्या हमें ऐसा करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। इन सब चीज़ों को सोच करके हमें कभी भी अपना मॉक टेस्ट देना बंद नहीं करना चाहिए। इंस्टेड तुम ये नोटिस करने लग जाओगे कि कुछ इजी टॉपिक्स से 4 से 5 क्वेश्चंस हर पेपर में आ रहे होंगे, हर सब्जेक्ट में आ रहे होंगे। तो तुम अब उन चैप्टर्स को कवर करके हर पेपर में कुछ पर्टिकुलर नंबर ऑफ मार्क्स स्कोर कर पा रहे हो और तुम पेपर को काफी अच्छे से समझ पा रहे होगे कि किस सब्जेक्ट के किस चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चंस ज्यादातर आ रहे हैं। एंड दस इट विल मेक योर प्रिपरेशन मार्क्स ओरिएंटेड, which is the most required thing right now. So be consistent with your mock test till your exams and you will see your growth exponentially. So at least attempt 2 to 3 mock tests per week right now, and as the exams comes closer, increase the frequency of your mock test. Point number 5. Analysis of your mock test. So now my favorite and the most important part of mock test, analysis. So trust me, अगर तुम mock test दे रहे हो और बस marks देख करके उसे भूल जा रहे हो, then प्लीज मॉक टेस्ट दो ही मत, क्योंकि मॉक टेस्ट देने का कोई फायदा ही नहीं हो रहा है। देन मॉक टेस्ट विल ओनली हेल्प यू व्हेन यू विल एनालाइज योर पेपर आफ्टर दैट एंड एनालाइज योर मिस्टेक्स एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन देम। सो आफ्टर गिविंग मॉक टेस्ट प्लीज हैव अ ब्रेक एंड आफ्टर दैट गिव 2 to 3 hours पर्टिकुलरली फॉर योर पेपर एनालिसिस। ढूंढो तुम्हारे स्ट्रेंथ्स, तुम्हारे वीकनेस, तुम्हारे स्कोरिंग टॉपिक्स, समझो कहाँ तुम ज्यादा टाइम दे रहे हो, कहाँ तुम कम टाइम दे रहे हो, कहाँ पे मिस्टेक्स हो रहे हैं, तुम्हारे मोस्टली स्कोरिंग टॉपिक्स क्या हैं। देन ओनली यू विल बी एबल टू यूटिलाइज योर मॉक टेस्ट कम्प्लीटली। सो आई होप तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तुम्हें कुछ सीखने को मिला होगा इससे और तुम काफ़ी रिलेट कर पा रहे होगे इस वीडियो से। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और अपना वैल्यूएबल फीडबैक ज़रूर से ज़रूर शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और भी ऐसे ही वीडियोज़ के लिए। और अब एग्ज़ाम्स काफ़ी नज़दीक आ रहे हैं तो तुम्हें JEE 2024 के बारे में सारी इंपॉर्टेंट बात पता होना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए तुम स्क्रीन पे दिख रहे वीडियो पे टैप करके वो देख सकते हो, जिस वीडियो के एंड में तुम्हारे लिए एक बहुत बढ़िया सरप्राइज भी है। तो मिलता हूँ मैं तुम्हें अब उसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।